प्रिय साथियों, रहूँगा सदा ही वफादार परोपकार के लिए। बस यही राग हमें गाना होगा, करनी होगी कड़ी तपस्या, गुजरना होगा उच्च दुखों से। बस यही गीत गाना होगा, इसी गीत को गाकर ही हमें देवराज ही लाना होगा। हमारे अंदर जितना भी विकास हुआ है, जितनी भी हमारी उच्च शक्तियाँ विकसित हुई हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि नेचर का विकासकारी भाग हमसे एक डिमांड करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस नेचर के लिए अपने आप को कुर्बान करें, इसके लिए जिएं, अपने आप को डेडिकेट और डिवोटेड बने इस फील्ड में। हमारे पास जो कुछ भी है, हम मैक्सिमम नेचर के विकास के लिए, नेचर के विकासकारी भाग के लिए इसको विकसित करने में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पहलू में हमें सोचना होगा। हमारे जीवन में जितना भी विकास हुआ है, किसी भी पहलू में विकास हुआ है, एक बात हमें इस तथ्य को समय रहते हुए समझ लेना होगा कि इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में हमें जो महासौभाग्य मिला है, या यूँ कहें कि कुछ जन ऐसे हैं जिनको ये महासौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही बड़े लकी हैं कि इस स्वार्थ की दुनिया में अपना टाइम और अपना एनर्जी दूसरों के लिए स्पेंड कर रहे हैं। ये महासौभाग्य हमें किसी प्रकार के भी काल्पनिक स्वर्ग में नहीं मिल सकता, किसी भी उच्च से उच्च लोक में भी नहीं मिल सकता। मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद काल्पनिक स्वर्ग की क्या दुनिया है, या उच्च से उच्च लोक के क्या नियम हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि नेचर ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो रास्ता रखा है, विशुद्ध परोपकार का जो रास्ता रखा है, उसके लिए वफादार रहना, ये जो सौभाग्य है, ये किसी और दुनिया में हमें मिल नहीं सकता। विशुद्ध परोपकार के लिए अगर हमें जलील भी होना पड़े, अगर बहुत से दुखों से गुजरना पड़े, तड़पना पड़े, और घृणा की दृष्टि से भी लोग हमें देखें, तो भी इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नेचर के विकासकारी भाग की एक गूंज है, एक पुकार है कि हमें तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए, दुखी से दुखी, कष्टों से गुजर कर भी हमें विशुद्ध परोपकार की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि इसके अलावा नेचर ने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं रखा, हमारे विकास के लिए कोई और दरवाज़ा नहीं खुला रखा। हमें उच्च से उच्च भावों से बढ़कर और उच्चतम मूल्यों के प्रभावों में रहकर ही विशुद्ध परोपकार की तरफ बढ़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ यही और केवल यही नियम हमारी लाइफ के लिए नेचर ने रखा है। हम उस पर कितना खरे उतरते हैं, कितना उसके ऊपर चल पाते हैं, इसी को लेकर ही हमारे सौभाग्य का लेवल तय होगा। नेचर की जो एक पुकार है, गूंज है, वो यही है कि ये जो कुछ सौभाग्यशाली या सौभाग्यवान जन हैं, जिसको नेचर ने ये वरदान प्राप्त किया है कि वो विशुद्ध परोपकारों से, विशुद्ध परोपकारी भावनाओं से भरकर दूसरों के लिए जी सकते हैं और उसके ऊपर कुर्बान जा सकते हैं, वो हमेशा ही कभी भी किसी हालात में पीछे ना हटें, क्योंकि ऐसा महासौभाग्य तुम्हें कहीं भी और किसी लोक में भी नहीं मिल सकता। क्योंकि ये जो स्वार्थ की दुनिया है, उसकी एक ही लैंग्वेज है कि व्हाट अदर्स कैन डू फॉर मी, दूसरे मेरे लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन विशुद्ध परोपकार की जो भाषा है, वो बड़ी मीठी है कि मैं कैसे दूसरों के काम आ सकता हूँ। सपोज करो कि इतिहास में, या इतिहास को छोड़ें, अगर फ्यूचर में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि यहाँ पे सारे ही सारे सात्विक जीवनधारी हों और स्वार्थी कोई भी ना हो, तो क्या होगा? लोग इसलिए लड़ें कि मुझे दूसरों की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा, ये सौभाग्य नहीं मिल रहा, तो हम कैसा फील करेंगे? लेकिन
नियम तभी भी यही रहेगा कि जो जन दूसरों के लिए जिएंगे वो विकसित हो जाएंगे और जो कम जिएंगे वो उतना ही पतनकारी हो जाएंगे। लेकिन हमारे इस बात की क्या सीमा कि स्वार्थ की दुनिया में भी, ऐसे राक्षसी दुनिया में कोई ऐसा जन हो जिसका हृदय विशुद्ध परोपकार के लिए तड़कता हो और उसके लिए वो फना होता हो, या फना होने की गरज से वो अपनी सारी शक्तियों को दूसरों के लिए निछावर कर देता हो, तो उसके स्वभाव की क्या सीमा हो सकती है। इसलिए नेचर हमसे ये एक डिमांड करती है, उसकी एक ये पुकार है कि विशुद्ध परोपकार के लिए अगर हमें जलील भी होना पड़े तो हो जाना, उसके लिए उच्च से उच्च दुखों से भी गुजरना पड़े तो गुजर जाना, उसके लिए आपको तड़पना पड़े तो तड़प जाना, उसके लिए जो जो आपको मान सम्मान बल इज्जत का त्याग करना पड़े तो कर देना, क्योंकि ये महासौभाग तुम्हें फिर किसी और लोक में, किसी और अवस्था में नहीं मिल सकता। अब क्वेश्चन इतना ही है कि हम क्या ऑफर कर सकते, क्या दे सकते, क्या पेंट कर सकते हैं, व्हाट वी कैन ऑफर्स टू अदर। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये कि हमारे पास जो कुछ है, जो भी हमारे शक्तियां हैं या टाइम है या एनर्जी है, वट एवर वी हैव, वो दूसरों के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना ऑफर कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, यानी कि हम क्या दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं, कितनी मात्रा में, कितनी डिग्री में, कितनी गहराई से दूसरों के लिए त्याग कर सकते हैं, ये एक दूसरा पहलू है। अगर इन दोनों पहलुओं की समझ आ गई, इसका बोध हो गया, तो विशुद्ध परोपकार में आने वाले जो संकट हैं, कठिनाइयां हैं, हम कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इस स्वार्थ की दुनिया में, इस स्वेच्छाचारता की दुनिया में, इस जो सत्ता की भूख की दुनिया में, सत्ता की लालसा की दुनिया में कोई जन विशुद्ध परोपकारी बन सके और उसके लिए जो उचित त्याग कर सके, उसके स्वभाव की एक बहुत ही बड़ी गहराई है, उसका बहुत उच्च से उच्च लेवल है, चाहे दुनिया उसे समझ पाए या ना समझ पाए। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी ग्रुप में या किसी मजहब में या किसी एक संस्था के साथ जुड़कर या उसका प्रचार करने के लिए जो काम करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो विशुद्ध परोपकार की कैटेगरी में आता हो। विशुद्ध परोपकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि दूसरों के विकास के लिए जब हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम बिना किसी चाहत के स्पेंड करते हैं, ना वो इस लोक से चाहते हैं ना परलोक से चाहते हैं, जब हम दूसरों के विकास के लिए, यूनिटी लाने के लिए, दूसरों में बेहतरी लाने के लिए उच्च भावों से भरकर, उच्च सात्विक शक्तियों से भरकर हम उनकी सेवा करते हैं, उनके काम आते हैं, तो ये विशुद्ध परोपकारी का नियम पूरा होता है, जिसमें ना इस लोक की चाहत है, ना किसी और लोक की चाहत है, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध परोपकार को विशुद्ध परोपकार के रूप में ही देखना और उसके लिए त्याग करना और उसके बदले में कुछ ना चाहना, किसी प्रकार का मान सम्मान इज्जत ना चाहना, ये सारी की सारी शक्तियाँ विशुद्ध परोपकार की कैटेगरी में आती हैं। तो काश हम इस नियम को समझ पाएँ कि विशुद्ध परोपकार के लिए हमें इस दुनिया में जलील भी होना पड़े, हमें भारी से भारी नुकसान भी उठाना पड़े, उच्च से उच्च दुख भी उठाना पड़े, उच्च सुखों का त्याग भी करना पड़े, किसी एक व दूसरी बहुमूल्य कीमती पदार्थ का त्याग भी करना पड़े, तो भी हम परोपकारता से कभी पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ और सिर्फ जिसकी धड़कनें उच्च से उच्च परोपकार के लिए धड़कती हों, वही एक्चुअल में इंसान कहलाने का हकदार है। थैंक यू।